Hello friends, प्यारे बच्चों, today we are going to discuss the synthesis or the preparation of heavy water from the ordinary water. Heavy water ordinary water से किस प्रकार से प्रिपेयर करें? हैवी वाटर को ऑर्डिनरी वाटर की मल्टी स्टेज इलेक्ट्रोलिसिस करके प्रिपेयर किया जाता है। इस मेथड को टेलर, आयरिंग और फॉरेस्ट ने एक्सप्लेन किया था। It is largely prepared by the multi-stage electrolysis of the ordinary water containing calculated quantity of sodium hydroxide. Heavy water is prepared by the multi-stage electrolysis of ordinary water. This method was described by the Taylor, Frost and Eyring. Heavy water is largely prepared by the multi-stage electrolysis of ordinary water containing calculated amount of सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिसिस सेल होता है, जिसको आप फिगर में देख सकते हैं। ये सेल स्टील का बना होता है। ये स्टील का एक शेल होता है जो हमारे पास कैथोड का वर्क करता है। देख सकते हैं यहाँ पर स्टील वेसल है, इसी को हमने एज ए कैथोड यहाँ पर शो किया है। नाउ इसमें ये एक निकल की रॉड होती है जो सिलिंड्रिकल यहाँ पर होलो टाइप की होती है। ये सिलिंडर रॉड होती है, उसी में यहाँ पर ये सिलिंड्रिकल शीट ऑफ निकल इससे जुड़ी होती है। तो ये यहाँ पर होल व कंटेन करती है। इसी को हम यहाँ पर एनोड की तरह कार्य कराते हैं। ये निकल रॉड हमारी एनोड का वर्क करती है। इस वेसल में यहाँ पर ऑर्डिनरी वाटर हम लेते हैं, ऊपर से इस सेल को बंद कर दिया जाता है और एक साइड से हम गैस को निकलने के लिए एक स्पेस बनाते हैं, जिससे हमारी यहाँ पर बनने वाली गैसेस जिनमें कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है वो यहाँ से निकल सके। इसी में हम हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं, वो इसमें ऐड करते हैं। नाउ जब हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी होती है तब हम एनोड कैथोड के थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस सेल की जो डायमेंशन होगी, ये सेल डायमेंशन जो होगी 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये इसकी डायमेंशन होती है सेल की। इस सेल को हम इस प्रकार से यूज करते हैं ना। ये हमारे पास केवल एक सेल नहीं होता, बल्कि हम यहाँ पर बहुत सारे सेल प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर कई सारे सेल को एक साथ यूज करना होता है। लार्ज नंबर ऑफ सच सेल्स इज यूज्ड so that the electrolysis of ordinary water may be done in several stages. Thus, by continuous and prolonged electrolysis, the concentration of heavy water goes on increasing gradually in the residual part left behind at the end of each stage of the electrolysis. Usually, the process of electrolysis is completed in the 7 stages as described in the following manner.
We can write this in the following way. A large number of cells is used so that the electrolysis of ordinary water may be done in several steps. Thus, by continuous and prolonged electrolysis, the concentration of heavy water goes on increasing gradually in the residual water left behind at the each stage of electrolysis. Usually, the process of electrolysis is completed in the 7 stages. These 7 stages can be explained as हमारी कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस 7 स्टेज में होती है और ये 7 स्टेज को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम 30 इलेक्ट्रोलिटिक सेल को एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं एक सीरीज में एंड ईच सेल में 77 लीटर वाटर को फिल कर देते हैं। ईच सेल में 77 वाटर को जब हम फिलअप करते हैं तो यहाँ पर टोटल 30 सेल्स का जो वॉल्यूम होगा वो 2310 लीटर के बराबर होगा। अर्थात हम प्राइमरी स्टेज में स्टेज फर्स्ट में 2310 लीटर वाटर को यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए लेते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम 8% NaOH सॉल्यूशन को इसमें ऐड कर देते हैं और 110 वोल्ट इलेक्ट्रिक पर हम इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। स्टेज फर्स्ट, यहाँ पर हमारे पास में 30 सेल्स होते हैं। इस 30 सेल्स में हम यहाँ पर 77 लीटर in each cells, total 2310 लीटर वाटर यहाँ पर हम लेते हैं। 8% NaOH सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं और 110 वोल्ट पर इलेक्ट्रिक यहाँ पर पास की जाती है। इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट स्टेज में 30 सेल्स होते हैं। नाउ इस स्टेज में हम जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस हम 72 आवर्स तक करते हैं। ये 72 आवर्स इलेक्ट्रोलिसिस 72 आवर इलेक्ट्रोलिसिस के बाद यहाँ का जो वॉल्यूम है वो 1/6 of the original वॉल्यूम, यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है 1/6 जब रह जाता है तब हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलिसिस को बंद कर देते हैं और हम स्टेज 2 में चले जाते हैं। स्टेज सेकेंड,
स्टेज सेकंड में आते हैं, उससे पहले यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो H2 और O2 गैस रिलीज होती है। जो यहाँ पर H2O2 गैस बनती है उनको हम बाहर की ओर डिस्कार्ड कर देते हैं। ये बाहर की ओर को डिस्कार्ड कर दी जाती है। नाउ हमारे पास जो बचा हुआ 1/6 वॉल्यूम है उसको हम स्टेज सेकंड में ले जाते हैं और यहाँ पर फर्दर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हम यहाँ पर केवल 6 सेल्स के थ्रू करते हैं। यहाँ पर इस स्टेज में यहाँ 6 सेल्स होते हैं। 6 सेल्स में जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो फिर से यहाँ पर H2 और O2 गैस रिलीज होती हैं। इन H2O2 गैस को हम यहाँ सेपरेट बर्नर पर जलाकर वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट होने के बाद इस वाटर को हम इस पहली स्टेज पर वापस भेज देते हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बनाएंगे हम उसको स्टेज फर्स्ट पर वापस कर देते हैं और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस कैरी करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस को जारी यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस तब तक जारी रखते हैं जब तक हमारे पास इस रेसिडुअल वाटर में D2O की परसेंटेज 0.5% नहीं होती। जब तक हमारे पास 0.5% नहीं होती तब तक हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस जारी रखते हैं और उसके बाद फर्दर जब हमारे पास ये इतनी परसेंटेज रह जाती है तो हम इस वाटर को नेक्स्ट स्टेज पर ले जाते हैं, अर्थात स्टेज 3। स्टेज 3 पर ले जाते हैं। फर्दर यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हमारे पास जो यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती हैं, इनको सेपरेट बर्नर पर हम जलाकर वाटर में कन्वर्ट करते हैं और वाटर में कन्वर्ट करने के बाद फर्दर हम यहाँ पर इसको स्टेज सेकंड पर वापस भेज देते हैं। ये स्टेज सेकंड पर चली जाती है, अर्थात हम फर्दर यहाँ पर स्टेज सेकंड पर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। यहाँ हमारे पास जब तक इलेक्ट्रोलिसिस करनी होगी इस स्टेज 3 में जो हमारी इलेक्ट्रोलिसिस होगी वो तब तक हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे जब तक कि हमारे पास यहाँ रेसिडुअल वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद D2O की जो परसेंटेज है वो 2.5% के बराबर नहीं हो जाती। जब ये 2.5% के बराबर यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाती है तब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज पर इसको ले जाते हैं और यहाँ पर जब आते हैं तो ये हमारे पास स्टेज 4th हो जाती है। नाउ इस स्टेज 4th में फर्दर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। फर्दर तब तक हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं जब तक कि यहाँ पर रेसिडुअल वाटर की अमाउंट अर्थात D2O की अमाउंट 8% नहीं हो जाती। इस स्टेज में भी जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर इवाल्व होती हैं, इनको हम सेपरेट बर्नर पर गर्म करके अर्थात जलाकर हम इसको वाटर में कन्वर्ट करते हैं और वाटर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ स्टेज 3 में वापस भेज देते हैं। इसको स्टेज 3 में वापस भेज देते हैं। नाउ इस स्टेज पर जब 8% ये रेसिडुअल वाटर में हैवी वाटर की अमाउंट हो जाती है, इसको हम फर्दर एक नए स्टेप में ले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारा स्टेज 5th होगा। इस 5th स्टेज में जाने के बाद फर्दर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और हम इलेक्ट्रोलिसिस तब तक इसकी करते जाते हैं जब तक कि D2O की अमाउंट 30% यहाँ पर रेसिडुअल वाटर के बराबर नहीं हो जाती। और इस स्टेज में फिर से हमारे पास वही प्रोसेस होगा कि यहाँ से जो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जनरेट होगी उसको हम एक सेपरेट बर्नर पर जलाकर वाटर में कन्वर्ट करेंगे और इस वाटर को हम फर्दर यहाँ इस बैक स्टेज अर्थात स्टेज 4 पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और यहाँ पर जब हमारी 30% अमाउंट हैवी वाटर की हो जाती है तो हम इसको नेक्स्ट स्टेज यानी स्टेज 6th की ओर को ले जाते हैं। स्टेज 6th में जाकर हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है। जब तक यहाँ पर इस हैवी वाटर की अमाउंट 93% के बराबर नहीं होती तब तक हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और फर्दर यहाँ पर
जो हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती हैं, इनको हम फिर से यहाँ पर सेपरेट बर्नर पर जलाकर वाटर में कन्वर्ट करते हैं और इसको फिर यहाँ पर स्टेज 5 पर वापस ले जाते हैं। नाउ जब यहाँ पर हमारे पास हैवी वाटर की अमाउंट 93% के बराबर हो जाती है, इसको हम नेक्स्ट स्टेज यानी लास्ट स्टेज स्टेज 7 पर ले जाते हैं और यहाँ पर हमको इलेक्ट्रोलिसिस करते करते 99% D2O मिलने लगता है। जब यहाँ पर हमारे पास हैवी वाटर 99% में मिल जाता है, तब हम इसको डिस्टिल करते हैं। नाउ जब हमारे पास यहाँ पर इस 7th स्टेज के बाद 99% हैवी वाटर प्राप्त हो जाता है, तब इस वाटर को हम डिस्टिल करते हैं और डिस्टिलेट ऑब्टेन करते हैं एंड इस फर्दर यहाँ पर फर्दर इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, जिससे कि हमें प्योर ड्यूटीरियम प्राप्त हो सके और इस ड्यूटीरियम को हम सेपरेटली ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, जिससे 100% हमें हैवी वाटर प्राप्त हो जाता है। Therefore, this heavy water is distilled and the distillate is obtained, which is then electrolyzed to get the pure deuterium. To get the pure deuterium. The deuterium is then burnt separately in the oxygen, which gives 100% pure हैवी वाटर। इस प्रकार से हम यहाँ पर इस 99% हैवी वाटर को डिस्टिलेट करते हैं। तो डिस्टिलेट के रूप में जो हमारे पास वाटर प्राप्त होता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइज कर लेते हैं, जिससे हमें प्योर फॉर्म में ड्यूटीरियम प्राप्त होती है। इस ड्यूटीरियम को सेपरेटली बर्न करते हैं तो हमें 100% प्योर हैवी वाटर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर हैवी वाटर ऑब्टेन करते हैं। There are some properties of heavy water. Like the general water, it shows similar type of properties, excluding one or two properties. You can see here these type of properties. Properties. One is the electrolysis. A solution of D2O containing P2O5 or Na2CO3 on electrolysis decomposes into D2 and O2. D2O ये ब्रेक कर जाता है हाफ D2 plus O2, and the second is action with metals. It reacts with metals and evolves D2. D2O plus sodium arrow NaOD plus
half D2 या D2O प्लस Mg arrow MgO D2 twice प्लस D2 यहाँ पर 2D2 हो जाएगा। थर्ड with the action with sodium metal oxides with metal oxides it gives deuterio hydroxides Na2O plus D2O so 2NaOD या यहाँ पर MgO plus D2O arrow MgOD ये यहाँ पर ड्यूटीरियो हाइड्रोक्साइड जनरेट करती है। एक्शन ऑफ metallic nitrites it forms deuterio ammonia with the reaction of metal nitrites के साथ ये ड्यूटीरियो अमोनिया बनाती है। जैसे Al एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ D2O की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर AlOD twice प्लस ND3 2 6 ND2 6 2 2 यहाँ पर बन जाएगा। या हमारे पास Mg3N2 प्लस 6 D2O 3 MgOD twice plus 2 ND3 and one of the reaction is with non-metal oxides. For example, N2O5 plus D2O arrow 2DNO3 SO3 plus D2O arrow 2 D2SO4 and the next is the exchange reaction. It is important. Deuterium exchanges hydrogen in various reactions. For example, NaOH plus D2O एरो यहाँ पर हो जाएगा NaOD प्लस DOH यहाँ पर ये बन जाता है और HCl प्लस D2O एरो DCl प्लस HOD यहाँ पर ये बन जाता है। And the last property is physiological properties. Physiological property. ये एक physiological property भी शो करती है। Heavy water of high concentration retards the growth of plants as well as animals. Heavy water of high concentration retards
the growth of plants and animals. इसके कारण, इसकी हाई कंसंट्रेशन के कारण प्लांट्स की और एनिमल्स की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद अगर यूजेस की बात करें तो हैवी वाटर का सबसे बड़ा यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में होता है। दूसरा, यहाँ पर जिस प्रकार से हमने ये एक्सचेंज रिएक्शन देखी है तो ये एक ट्रेसर कंपाउंड के रूप में भी यूज़ होता है। एंड ड्यू टू द एक्सचेंज रिएक्शन ये फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर कैलकुलेट करने के लिए, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में यूज होता है। वी कैन राइट यूजेस। नंबर 1, it is used as a moderator in the nuclear reactor. Second, it is used as a tracer compound, and due to exchange reaction it is used in the structure determination of oxy acids of phosphorus। यह यहाँ पर इस हैवी वाटर का सिंथेसिस अर्थात प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस थे जो हमारे पास इस प्रकार से अवेलेबल है। इस प्रकार से यहाँ पर हैवी वाटर प्रिपेयर किया जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के कारण डिफरेंट टाइप से यहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है। सबसे बड़ा हैवी वाटर का यूज़ मॉडरेटर के रूप में हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। थैंक यू।